सोचिए दुनिया में जहां हर ऊंचाई को छू लिया गया, जहां एवरेस्ट को हजारों लोग फतेह कर चुके हैं, वहां एक ऐसा पर्वत है जिसे आज तक कोई भी इंसान छू नहीं पाया, कोई भी नहीं। यह है कैलाश पर्वत। लेकिन आखिर क्यों? क्या वजह है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट के बावजूद आज तक कोई इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। आज हम करेंगे एक रहस्यमय यात्रा, ऐसी यात्रा जो इतिहास से शुरू होकर आध्यात्म, विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय साजिशों तक जाती है। तो पहले जान लेते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 21,778 फीट यानी एवरेस्ट से करीब 7,000 फीट कम है। तो फिर सवाल उठता है, कम ऊंचाई के बावजूद भी इस पर चढ़ाई क्यों नहीं हो पाई? चलिए जानते हैं इसका इतिहास और धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा जाता है, जहां पहले तीर्थकर ऋषभ देव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिम्पोच कहा जाता है, यानी बर्फ का रत्न। बौद्ध धर्म जो तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है, इसमें यह पर्वत सबसे पवित्र स्थान है। इसका आकार भी अजीब है, चारों दिशाओं में बराबर, जैसे किसी ने परफेक्ट पिरामिड काट कर खड़ा कर दिया हो। चलिए जानते हैं इस पर चढ़ाई के प्रयास जो कि कभी पूरे नहीं हुए। 1950 के बाद से कई विदेशी पर्वतारोहियों ने इसकी चढ़ाई की अनुमति मांगी। 1985 में एक चाइनीज पर्वतारोही दल को परमिशन मिली, लेकिन कुछ ही दूरी तक पहुंचने के बाद उसने चढ़ाई छोड़ दी। बाद में उसने कहा, इट फेल्ट लाइक वी वर बीइंग वॉच्ड, द माउंटेन डिडंट अलाउ अस। 2001 में एक स्पेनिश पर्वतारोही दल ने कोशिश की, लेकिन बीच में ही तेज तूफान आ गया और दल वापस लौट आया। रशियन पर्वतारोही कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ माउंटेन, इट्स अ पोर्टल। तो जानते हैं माउंट कैलाश के विज्ञान से जुड़े कुछ रहस्य। कैलाश पर्वत मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। नासा के कुछ डेटा के अनुसार यहाँ कंपास काम नहीं करता है। सैटेलाइट इमेज से साफ दिखाई देता है कि यह पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख नदियों का ओरिजिन है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। इस क्षेत्र में समय धीमा चलने लगता है। कई यात्री का कहना है कि यहाँ घड़ियां गड़बड़ाने लगती हैं। कुछ विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि माउंट कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है, जो शायद एलियंस या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया था। पिरामिड की एग्जैक्ट सिमेट्री और जमीन से अलाइनमेंट देखकर लोग हैरान हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह एक एनर्जी वर्टेक्स है, एक गेटवे टू अनदर डायमेंशन। तो चीन की सरकार क्यों नहीं देती है चढ़ाई की अनुमति? माउंट कैलाश तिब्बत में है, जो कि चीन के अंदर आता है, लेकिन चीन ने इसे परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया है। क्यों? शायद वो नहीं चाहते कि इसकी आध्यात्मिक महत्ता को डिस्टर्ब किया जाए, या शायद वहां कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। आइए जानते हैं आध्यात्मिक कहानियां और इसके अनुभव। कहा जाता है कि रावण ने भी इस पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान शिव ने उसे दबा दिया और तभी रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा। कुछ यात्री कहते हैं कि उन्हें वहां दूसरी दुनिया की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग कहते हैं उन्होंने वहां शिव का दिव्य तेज महसूस किया है। हार्वर्ड, नासा और रसिया के जियोलॉजिस्ट तक माउंट कैलाश पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज भी कोई नहीं जान पाया कि इसका क्या रहस्य है। क्या ये एक गेटवे है किसी दूसरी दुनिया का? क्या ये एक प्राकृतिक पर्वत है, या प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर, या फिर सचमुच शिव का निवास? माउंट कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये मानवता के लिए आस्था, रहस्य और विनम्रता का प्रतीक है। जब हम कहते हैं प्रकृति को जीत लिया, शायद कैलाश हमें याद दिलाता है कि हर चीज को जीता नहीं जा सकता, कुछ चीजों को बस श्रद्धा से देखा जा सकता है। तो अगली बार जब आप पहाड़ों की ओर देखें तो याद रखिए, कहीं दूर एक पर्वत खड़ा है जो खुद में एक ब्रह्मांड है, वो है माउंट कैलाश। अगर आपको इस रहस्य ने भी उतना ही चौंकाया, छुआ और सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं क्या माउंट कैलाश पर कभी चढ़ाई होनी चाहिए या उसे ऐसे ही पवित्र रहने देना चाहिए।